तमाम नेता, तमाम विधायक और जो भी यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं कि विधायक लीलाराम गुज्जर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और आप देखिए मंत्री यहाँ पर, सहकारिता मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और लीलाराम गुज्जर जी हैं। लीलाराम जी, शपथ दिलवा दी गई है और शपथ दिलवानी है, कितने बजे का समय निर्धारित हुआ है? 5 बजे का जी। 5 बजे का। मंत्री कौन कौन बन रहा है? शामिल हो रहे नहीं, सोच चुके नहीं, शायद मंत्री नहीं, हाँ। मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे 5 बजे। डिप्टी सीएम कौन? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई। डिप्टी सीएम अभी कौन रहेगा इस पर चर्चा नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पर ये कहना है। धर्मी जी, सीधे तौर पर हमने बात की तो लीलाराम गुज्जर ने कह दिया है कि अभी मंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम कौन होगा ये भी तय नहीं है। देखिए सुधीर जी, इस मामले में हमारे सूत्र पहले ही बता रहे थे कि सीएम और डिप्टी सीएम पद ले सकते हैं। डिप्टी सीएम ये किसी को 2 लोगों के नाम चर्चा में है, लेकिन उन 2 नामों पर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। और बाकी जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बड़ा स्पष्ट देखा जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री हैं या पूर्व कहा जाए कैबिनेट में, मनोहर कैबिनेट में थे, वो लोग अभी उन्होंने कई लोग अपनी मंत्री वाली ही गाड़ी में अंदर गए हैं, तो निसंदेह उनको हरी झंडी मंत्री बनने की रही होगी, इसीलिए उन्होंने मंत्री वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया, वरना वो मंत्री वाली गाड़ी अभी तक छोड़ चुके होते। जिस प्रकार से अनिल विज ने आज मंत्री वाली गाड़ी अपनी इस्तेमाल नहीं की थी, इस्तीफा देने से पहले ही वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते रहे और बाद में सीएम साहब के साथ आवागमन करते रहे। और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का गठन जो है वो 1-2 दिन समय ले सकता है, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण बनाना बीजेपी के लिए मूल रूप से चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि नैब सिंह सैनी भी यूथ लीडरशिप में आते हैं और यूथ लीडरशिप में आने की वजह से मंत्रिमंडल में 60-70% चेहरे, 14 में से 10 चेहरे यंग मिलने स्वाभाविक लग रहे हैं, क्योंकि जैसा पहले भी कई स्टेट्स में देखा गया। तो अब यहाँ पर क्या परिस्थितियां रहती हैं, कब तक मंत्रिमंडल, क्या पता अभी अंदर गए हैं मीटिंग में, अभी सभी चीजें फाइनल कर ली जाएं, क्योंकि लेकिन अगर जो नियम है वो नियम के अनुसार अगर हम देखें तो जब मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए अगर कोई नाम देता है तो क्या वो तमाम मंत्रियों की लिस्ट भी साथ ही सौंप दी जाती है, या उसमें 1 से 2 घंटे का समय भी लिया जा सकता है, 2 घंटे बाद भी लिस्ट दी जा सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है वो गवर्नर हाउस में मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, वो कभी भी किसी भी पल भेज सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री की अकेले ओथ होनी है तो फिर वो जरूरी नहीं कि आज भेजी जाए, कल जब मंत्रिमंडल की ओथ होगी ये भी माना जा सकता है कि अभी अंदर चर्चा हो और मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह दी जाएगी, तो उसकी अभी चर्चा हो सकती है अंदर। हरियाणा निवास में तो ये नेता पहुंच ही चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हैं और नए जो चुने गए हैं वो भी हैं। बिल्कुल, देखिए निसंदेह चर्चा इनकी सारी फाइनल हो चुकी होगी, सिर्फ एक वो लिस्ट आधिकारिक रूप से देने की पुष्टि करने वाला काम है। वो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना हुआ तो वो राजभवन में निसंदेह अब तक पहुंच चुकी होगी, और जिन्होंने मंत्री बनना है उनको सूचना पहले मिल जाती है, प्रोटोकॉल लग जाता है, उनको गाड़ियां मिल जाती हैं, गाड़ियां उनके लिए तैयार हो जाती हैं कार सेक्शन की। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, पर्सनल स्टाफ है, पीएज हैं, वो सारे उपलब्ध पहले करवाने की जो है प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट जिम्मेदारी निर्वाह कर लेता है। देखिए, कृष्ण मिड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विधायक हैं जिनसे। मिड्डा साहब, कौन कौन शपथ ले रहा है आज? मुख्यमंत्री, पहले नायब सैनी को चुना गया है, इस पर क्या कहेंगे? और सिर्फ नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है और बाकी अभी किसी के बारे में डिप्टी सीएम किसको किसको बनवा रहा है? अभी कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं है। विज साहब नाराज होकर के गए, क्या वो वापिस आप लोगों के संपर्क में आए हैं, अंदर मौजूद थे राजभवन? देखिए, इस बारे में मुझे मालूम नहीं है कि विज साहब गए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि विज साहब घर चले गए। देखिए, अब इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता। चलिए, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ये एक जो नेता यहाँ पर, जितने भी नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर शपथ लेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, ये खुलकर के अभी नहीं बोल रहे हैं कोई भी विधायक। चाहे वो कृष्ण मिड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, जींद से बीजेपी के विधायक हैं, और उसके अलावा भी तमाम जितने भी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था, आपको बताया भी। 48 विधायक बीजेपी और निर्दलीय 48 विधायक मौजूद थे अंदर राजभवन में। तो जो 48 विधायक थे और वो जो 48 विधायक थे उनमें उसमें से कई निर्दलीय भी थे और कई और भी विधायक थे।
तो देखिए निर्दलीय विधायक बीजेपी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी यहाँ पर मौजूद है। सर, मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला है, मुख्यमंत्री के तौर पर तो नायब सैनी चुने गए हैं। मंत्री किसको किसको बनाया जा रहा है, क्या जानकारी? ये तो अब मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। मैं घनश्याम जी, आप क्या आपके इलाके से आसपास से किसको मंत्री बनाया जा रहा है, इतनी जानकारी तो कुछ होगी? नहीं, मेरे को इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कोई भी नाम अभी घोषणा नहीं हुई है। बिना घोषणा के मैं किसी के नाम के बारे में माने आप भी रेस में हैं? अगर वो मुख्यमंत्री ठीक समझेंगे तो मैं तो चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, तो यहाँ पर घनश्याम अरोड़ा, यहाँ पर आप उनको सुन रहे थे, कहते हैं कि अगर मुझे मुख्यमंत्री अगर अपनी टीम में शामिल करते हैं तो मैं तैयार हूँ, और वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सारा विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है कि वो अपनी टीम में किसे किसे शामिल करेंगे, कौन यहाँ पर मंत्री बन पाता है, किसे जगह दी जाती है। तो फिलहाल हरियाणा निवास में तमाम विधायक और जो नए चुने गए मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर भी अंदर मौजूद हैं और तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, सब पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद समय 5 बजे का निर्धारित हो गया है, जब शपथ ली जाएगी, ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, और इसी दौरान कौन कौन से मंत्री चुने जाएंगे ये भी यहाँ पर अब देखा जाएगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। और जो घटनाक्रम हुआ, सर, पहले तो ये कि कल एक बड़ा समारोह हुआ, प्रधानमंत्री ने पीठ भी थपथपाई, बहुत कुछ याद किया, और 24 घंटे भी नहीं बीते कि इतना कुछ बदल गया। क्या उम्मीद थी इसकी, आखिरकार कैसे, इसके पीछे कोई पटकथा क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तारीफ एक बार नहीं, लगातार सार्वजनिक मंचों से उनके काम करने के ढंग की, उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा के गरीब और वंचित को उसका हक दिया। जिस तरह से हरियाणा का सर्वांगीण विकास हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में, उसकी तारीफ माननीय मोदी जी लगातार करते रहे हैं। और जो ये जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, ये घटना नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहने वाली है चुनाव की दृष्टि से। कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कौन कार्यकर्ता बैक हैंड पे काम करेगा, किस कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कार्यकर्ता तो शीर्ष नेतृत्व की इच्छा अनुसार अपना काम करता है। नहीं, रातों रात इतना कुछ बदल जाना, इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी, शायद मुख्यमंत्री ने भी की थी। और कब जब प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे तो आप भी कह रहे हैं तारीफ हमेशा करते रहते हैं, लेकिन बतौर सीएम आखिरी बार तारीफ थी। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ये किसी को इसका पता नहीं था, स्वाभाविक है। जो पार्टी निर्णय लेती है, जो पार्टी तय करती है, जब तक वो निर्णय पूर्ण नहीं हो जाता तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनोहर जी को नहीं पता रहा होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन पार्टी की कार्यशैली है, जब तक वो निर्णय पूर्ण ना हो जाए, उसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं होती, हम उस निर्णय को सार्वजनिक नहीं करते। अब नायब जी को मुख्यमंत्री का काम जो पार्टी ने दिया है, तो नायब जी, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की योजनाएं बनाई, जो गरीब और वंचित को वर्ग दिया, उनका हक दिया, उन योजनाओं को नायब जी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा पार्टी का दिशा निर्देश है। अब क्या लगता है कि एक ये सोचा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले इतना बड़ा कहीं बीजेपी के लिए सेटबैक ना हो जाए, इतना बड़ा कदम उठाना, और ये विपक्ष तो ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएगा कि सरकार तो नॉन परफॉर्मर थी, और देवेंद्र हुड्डा ये कह भी रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, तभी आज हरियाणा की जीएसडीपी 2014 के मुकाबले 4 गुना हो गई। सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया, तभी 2014 के मुकाबले हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 गुना से ज्यादा हो गई। सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया, इसलिए हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में जितनी पक्की सरकारी नौकरियां दी थी, मनोहर जी ने लगभग उससे दुगनी दे दी। सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया, इसीलिए किसान की 14 फसलों पे उसको एमएसपी का लाभ मिल रहा है, जबकि हुड्डा सरकार में मात्र 2 पे मिलता था, वो भी केंद्र सरकार देती थी। सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया, तभी हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। आज सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया, तभी हरियाणा के अंदर ग्रीन हाईवेज हैं। सरकार ने परफॉर्म करके दिखाया, तो 2014 के मुकाबले हरियाणा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो है लगभग 5 गुना हो गया। सर, इतनी परफॉर्मेंस थी, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बदल दिया, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आपने काम किया था 9.5 साल। एक मुख्यमंत्री जिसकी तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता नहीं थकते, उसको बदलने की आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उनको बदल दिया जाए, दूसरे किसी व्यक्ति को ला दिया जाए? और नायब सैनी जो पहले अध्यक्ष बनाए 6 महीने पहले, उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, मैंने ये बात पहले ही आपको बताई कि हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहने वाली है चुनाव की दृष्टि से। तो पार्टी ने एक निर्णय लिया
कि कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में रहेगा। और चुनावी दृष्टि से पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है, चुनावी दृष्टि से पार्टी अपनी योजनाएं तैयार करती है और उसी हिसाब से चुनाव में आगे बढ़ती है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तैयार की है उसका परिणाम आप चुनाव में देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते। मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे करनाल से। ये तो देखिए विषय गर्म है, जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस विषय पे कोई निर्णय नहीं लेता तब तक इस बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो। नायब सैनी कहाँ से विधानसभा में आना पड़ेगा या बिना उसके चल जाएगा? नहीं, ये तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो संविधान कहता है, हमें संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा और संविधान की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। मंत्रियों की बात करें तो मंत्री कौन कौन होंगे या कब तक ये सामने आ जाएगा? शपथ ग्रहण 5 बजे का समय मिला है। देखिए मंत्रिमंडल में कौन कौन सहयोगी रहेंगे ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो स्वयं तय करते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन रहने वाला है। जो मनोहर जी के साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी थे जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, स्वाभाविक है नायब जी के सामने वो उनका काम भी है। तो नायब जी अपने इस अधिकार के अनुसार निर्णय लेंगे और जब वो निर्णय लेंगे तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। विसा भी नाराज होकर के चले गए, मीटिंग में से उठ के चले गए। ये मैं सुन रहा हूँ मीडिया के। अंबाला चले गए वो। नहीं, वो ऐसा है, उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। उन्होंने अपना मत बता दिया कि ठीक है मैं पार्टी के निर्णय से सहमत हूँ। अब मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसके लिए मेरा जाना तो क्या वो मंत्री अगर उनको ऑफर किया जाता है वो बनेंगे? ऐसी चर्चाएं हैं कि वो मंत्री पद भी नहीं लेंगे। देखिए ये तो वित्त साहब से पूछ सकते हैं आप, ये सवाल मुझसे पूछना तो मुझे लगता है कि एक सवाल गठबंधन को लेकर के है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन था, कल तक एक मंच पर दोनों पार्टियों के नेता दिखे भी थे, दुष्यंत भी थे, और अचानक से वो गठबंधन भी अब पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों ने उनके पाले में गेंद डाल दी है कि आपके 3 मंत्री हमने हटा दिए हैं, सरकार से आप बाहर हैं, अब गठबंधन तोड़िए। देखिए गठबंधन के विषय में तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन था ये पोस्ट पोल अलायंस था, प्री पोल अलायंस नहीं था। सरकार चलाने के लिए ये गठबंधन हुआ जैसा प्रदेश की जनता ने हमें 2019 में मैंडेट दिया था। चुनाव में कैसे जाएंगे ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अभी उसका कोई निर्णय आएगा तो आपको बता देंगे। तो क्या माना जाए कि कार्यकर्ताओं की जो अंदरूनी आवाज लंबे समय से उठ रही थी उसको देखकर फैसला लिया कि जेजेपी से अलग होना? देखिए स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक दल, हालांकि मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता क्या विचार रखता है, क्या सुझाव देता है, पार्टी उसको कंसीडर भी करती है, उसके ऊपर विचार भी रखते हैं, आपस में चर्चा भी होती है और उस हिसाब से निर्णय होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रवीण अत्रे को आप सुन रहे थे। देखिए इन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होगा कि मंत्री किसे किसे बनाया जाता है, लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9.5 साल में बहुत कुछ काम किया, लेकिन जो चेंज किया गया इसका जवाब सीधा नहीं है, गोलमोल जवाब है कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन रहेगा, मंत्रिमंडल में कौन रहेंगे, किसे आगे करके चुनाव में जाया जाएगा। और चुनाव को लेकर के ये सारी जो अब गतिविधियां देख रहे हैं, जितना घटनाक्रम आप देख रहे हैं, सारा उसी को लेकर के हुआ है।